जय श्री राम दोस्तों। आज हम भारत के 4 प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे, जिसे 4 धाम भी कहते हैं। 4 धाम भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का समूह है, जो भारत के 4 कोनों में स्थित हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में विशेष रूप से पवित्र और मोक्षदायी माना गया है। इन तीर्थों की स्थापना का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने धार्मिक एकता और यात्रा परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों को चुना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला धाम है बद्रीनाथ धाम। यह धाम भारत के उत्तर में उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप को समर्पित है। यह स्थान वैष्णव परंपरा के तीर्थों में प्रमुख है। मान्यता है कि पांडव स्वर्ग की ओर जाते समय इसी मार्ग से गए थे और उन्होंने बद्रीनाथ में रुककर भगवान से आशीर्वाद लिया। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और लक्ष्मी जी ने उन्हें बर्फ से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप लिया। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के पंच बद्री स्थलों में से प्रमुख है। इसे 4 धाम यात्रा का उत्तरी द्वार भी कहा जाता है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण यहाँ जाना असंभव हो जाता है, तब भगवान की पूजा ज्योति मठ में की जाती है। दूसरा धाम है द्वारिका। यह धाम भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में अरब सागर किनारे स्थित है। यह गोमती नदी के मुहाने पर स्थित है। यह स्थान भगवान कृष्ण की राजधानी मानी जाती है, जहां उन्होंने मथुरा छोड़ने के बाद राज्य किया। इसे मोक्षदायी नगरी भी कहा जाता है। द्वारिका को सप्तपुरियों यानी हिंदू धर्म की 7 पवित्र नगरियों में भी स्थान प्राप्त है। इसका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व अत्यंत उच्च है। यहाँ का मुख्य मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर है। इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ द्वारिकाधीश यानी द्वारिका के राजा के रूप में पूजा किया जाता है। मंदिर में 5 मंजिलें हैं, जो बिना सीमेंट या लोहे के पत्थरों से बनी हैं। बेट द्वारिका द्वारिका से कुछ दूरी पर समुद्र में स्थित द्वीप है, जहाँ श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता है। हाल में ही यहाँ केबल पुल का निर्माण किया गया है। माना जाता है कि यही श्री कृष्ण की मूल द्वारिका नगरी है, जो उनके स्वर्ग गमन के पश्चात समुद्र में विलीन हो गई। यहाँ जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान की रथ यात्रा गोमती घाट से निकाली जाती हैं। यहाँ दिवाली, होली आदि पर्वों में भी विशेष आयोजन होते हैं। तीसरा धाम है जगन्नाथ धाम। यह धाम भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ यानी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। यह धाम बहुत ही चमत्कारी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का दिल धड़कता है। मंदिर की ध्वजा हर दिन विपरीत दिशा में लहराती है, जो एक रहस्य है। मंदिर की छाया दिन में किसी भी समय दिखाई नहीं देती। समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती जब आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या जहाज़ नहीं गुजरती। यह एक प्रकार का चमत्कार है। सुदर्शन चक्र मंदिर के शिखर पर स्थित है, जो लोहे का बना है। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के सबसे प्रसिद्ध और भव्य उत्सव है, जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया यानी जून जुलाई में होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और इसे धरती पर भगवान की यात्रा कहा जाता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर 7 पंक्तियों में पकाया जाता है। चमत्कार की बात यह है कि ऊपर से पकाए गए बर्तनों का खाना पहले पक जाता है। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, रहस्य और चमत्कारों का संगम है। यहाँ आने से भक्तों को शांति, मोक्ष और जीवन के हर पल में संतुलन की अनुभूति होती है। चौथा धाम है रामेश्वर धाम। यह धाम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को रामनाथ स्वामी भी कहा जाता है। यह एकमात्र शिव मंदिर है जो 4 धामों में शामिल है। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे भगवान शिव और भगवान श्री राम दोनों से जुड़ा हुआ तीर्थ माना जाता है। यह धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। श्री राम ने समुद्र पर सेतु भी बनवाया था, जिससे वे लंका तक गए थे।
यह सेतु आज भी समुद्र में देखा जा सकता है। मान्यता है कि काशी में गंगा स्नान और रामेश्वरम में शिव पूजन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। यह स्थल भक्तों को गहराई से ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का अनुभव कराता है। यहाँ का शांत वातावरण, पवित्र जलकुंड और मंदिर की प्राचीनता तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। चार धाम यात्रा का उद्देश्य शारीरिक तप, आत्मिक शुद्धि और परम मोक्ष की प्राप्ति है। जीवन में एक बार चार धाम यात्रा करना हिंदुओं के लिए पुण्यकारी और मोक्षदायक माना गया है। यह चार धाम भारत के चारों दिशाओं को जोड़ती है, जिससे देश की धार्मिक एकता भी छलकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।